हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं oogenesis। हमने पिछली क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। अब oogenesis कहते किसे हैं, यानी ओवरी से ओवम के फॉर्मेशन की क्रिया ही oogenesis कहलाता है। यानी अंडाशय से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही oogenesis या अंडे जनन कहा जाता है। अब देखिए होता किस प्रकार से है। जैसे कि हमें पता है रिप्रोडक्शन साइकिल पाया जाता है, प्रजनन चक्र पाया जाता है। इस प्रजनन चक्र की दो अवस्थाएं हैं। पहला है एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम कहते हैं रजोदर्शन, और दूसरी है ऑस्टर साइकिल। ठीक है बच्चों, अब ये पाया जाता है प्राइमेट्स में। हम क्या है, प्राइमेट्स है, मनुष्य प्राइमेट जीव है, प्राइमेट प्राणी है, हम में पाया जाता है। और देखिए 28 दिन तक यह चक्र चलता है। कितने दिन तक? 28 दिन तक। अब देखिए ये 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। और ये क्या है, पहली बार जब ये चक्र चलता है तो हम इसे कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। इसकी कुछ प्रावस्थाएं हैं एमसी की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए देखिए बच्चों, इसकी 4 प्रावस्था है। पहली प्रावस्था पुट्टी के वृद्धि प्रावस्था, दूसरी अंडोत्सर्ग प्रावस्था, तीसरी ल्यूटियन प्रावस्था, और चौथी रजोनी वृद्धि यानी नहीं सॉरी चौथी है रक्त स्राव का होना। ठीक है बच्चों, पहली प्रावस्था पुट्टी की वृद्धि प्रावस्था, दूसरी है और उसके बाद जो प्रावस्था आएगी वो आएगी बच्चों रजोनी वृद्धि। अब देखो पुट्टी की प्रावस्था होती क्या है, इसको हम एक डायग्राम के जरिए इन प्रावस्था को हम जानेंगे। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहली प्रावस्था पुट्टी की वृद्धि प्रावस्था, यानी इसमें ग्राफिक पुट्टिका का निर्माण होगा और प्राइमरी जो सेल है उसके चारों ओर एक परत का निर्माण हो जाएगा। और परत के बाद में परत के ऊपर, हाँ, प्राइमरी जो सेल है उसके ऊपर एक परत का निर्माण हो जाएगा। उस परत को हम कहेंगे थीका इंटरना, जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करेगी। और इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसकी मात्रा नगण्य रहेगी। ठीक है बच्चों, अगर अंडोत्सर्ग यानी इसमें क्या होगा, अंडे का स्फुटन होगा और इसे कंट्रोल करेगा एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए तीसरा जो है ल्यूटियन प्रावस्था, इसमें होता क्या है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है जो गर्भधारण की तैयारी करता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ पे गर्भधारण की तैयारी हो जाएगी। जब गर्भधारण नहीं होगा तो रक्त कोशिकाएं, स्पेक्ट्रम कोशिकाएं आदि का स्राव हो जाता है। बाद में आदि का क्या होगा, मादा की वेजाइना से स्रावन होने लगेगा, यानी मादा की वेजाइना से रक्त कोशिकाएं और स्पेक्ट्रम कोशिकाएं, स्पेक्ट्रम फसली, ये चीजें बाहर निकलने लग जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त स्राव का होना। अब लास्ट है हमारा रजोनी वृद्धि, यानी एक ऐसी अवस्था आएगी, यानी ऐसा एक स्टेज आएगा जिसमें जो रक्त स्राव है, एमसी साइकिल है, वो बंद हो जाएगा। और वो फेज 45 से 50 वर्ष की अवस्था में होगी। यानी जब एक महिला 45 से 50 वर्ष पूरे कर लेती है तब जाके रजोनिवृत्ति होती है। ठीक है बच्चों, और जो
जो रक्तस्राव होता है उसमें महिला का 30 से 50 ml ब्लड बाहर निकलता है। कितना? 30 से 50 ml। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रावस्थाएं थी, इनके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे इसको चित्र की सहायता से। देखिए बच्चों, हाँ, इसमें एक चीज और छूट रही है। जो कुटी की वृद्धि प्रावस्था है वो 8 से 11 दिन में स्टार्ट होती है, और जो अंडोत्सर्ग है वो 14वें दिन शुरू होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी oocyte, उसके चारों ओर क्या होगा? प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक परत बन जाएगी जिसे हम कहेंगे थीका इंटरना। देखिए बच्चों, ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों ओर एक परत बनी है जिसे हम कहेंगे थीका इंटरना। ठीक है बच्चों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, थीका इंटरना के द्वारा एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन हो चुका है, अब क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा। हाँ, पहले यहाँ पे अंडोत्सर्ग होगा। देखिए, ये क्या है बच्चों? अंडोत्सर्ग, यानी अंडा भी यहाँ पे टूट रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा? आगे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? कार्पस ल्यूटियम। और ये कौन सी प्रावस्था में है? ये तीसरी प्रावस्था में तो होता है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब क्या होगा? इसके द्वारा एक हार्मोन का स्रावन होगा, जैसा कि हम जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होगा और गर्भाशय का क्या होगा? गर्भपात हो जाएगा, यानी गर्भ धारण की क्रिया नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ब्लड का स्राव हो जाएगा। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से ब्लड का स्राव होने लग जाएगा, जो कौन सी है? एंडोमेट्रियम। लिखा नहीं जा रहा है। जो क्या है? गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है। अब देखिए, जो प्राइमरी oocyte वो कहाँ पाई जाती है? गर्भाशय में। शुरुआत भी गर्भाशय से हुए, एंड भी गर्भाशय पे हुआ। अब देखिए बच्चों, ये पहली प्रावस्था, ये दूसरी प्रावस्था, ये तीसरी प्रावस्था और ये चौथी प्रावस्था। और यहाँ आते आते जब क्या हो जाएगा? गर्भपात हो जाए, गर्भपात का नहीं, गर्भ धारण की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा? ब्लड वेसल्स और सॉरी ब्लड सेल्स किसके थ्रू निकलेगी? मादा की वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रजो दर्शन। जो पहली बार होगा उसे कहेंगे रजो दर्शन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम रजो दर्शन के नाम से भी जानते हैं, इसे एमसीबी कहते हैं।
आमतौर पर इसे पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा डायग्राम। आपको एग्जाम्स में डेफिनेशन लिखने से पहले ये डायग्राम बनाना है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भ्रूण होता है उसमें इम्प्लांटेशन होता है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम में। ठीक है बच्चों, तो गर्भाशय से निकलेगा प्राइमरी oocyte, क्या निकलेगा? प्राइमरी oocyte। इसके चारों ओर एक परत का निर्माण हो गया, जिसे बोलते हैं थीका इंटरनल। इसके द्वारा एक हार्मोन का स्रावन होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए अब ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन हो गया, और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन हो गया, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे न के बराबर है, नगण्य है। अब देखिए इस प्रावस्था में क्या होगा? अंडोत्सर्ग, यानी अंडाणु का क्या हो गया? उत्सर्ग हो गया, यानी अंडाणु यहाँ पे स्फुटित हो गया। ठीक है बच्चों, और ये होता है 14 दिन में कंप्लीट, और ये होता है 8 से 11 दिन में कंप्लीट। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है पूरा 28 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 28 दिन तक। अब तीसरी प्रावस्था है ल्यूटेन प्रावस्था। इसमें क्या होगा? कार्पस ल्यूटेम के द्वारा, कार्पस ल्यूटेम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भधारण की तैयारी करता है। अगर गर्भधारण नहीं हो पाया तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, से ब्लड कोशिकाएं और बहुत सारे पदार्थ है जिनका स्रावन होने लग जाता है मादा की वेजाइना से। कहाँ से? मादा की योनि मार्ग से, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए बच्चों, एक ऐसी प्रावस्था भी आती है, यानी रजोनी वृत्ति, ऐसी प्रावस्था भी आती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली बंद हो जाता है। वो अवस्था है, यानी वो वर्ष, कौन से वर्ष के आयु में एक महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाता है, 45 से 50 वर्ष की, 45 से 50 वर्ष में। ठीक है बच्चों, और जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसमें कितना ब्लड की हानि होती है? 30 से 50 ml ब्लड की हानि होती है। अब एक चीज और है, इस कारण एक महिला में एनीमिया रोग भी उत्पन्न हो जाता है, यानी ब्लड की कमी होना ही एनीमिया रोग कहलाता है। यानी ब्लड की कमी होगी, क्योंकि निकल रहा कितना है ब्लड? 30 से 50 ml। तो ये था बच्चों हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि प्रजनन की कार्य की, वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आई होप बच्चों आपको अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बच्चों मैं जो आपको टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगी। ठीक है बच्चों, और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उसके बारे में भी कुछ लिखिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जिससे मुझे भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जा रही। ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को बताइए यहाँ पे क्लासेस होती हैं। ठीक है बच्चों, और आगे से आगे इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।